भरद्वाज ऋषि की अगुवाई में रह रहे सभी नगरवासियों को विषाद हो रहा था कि हम लोग भोग विलास में क्यों फंस गए। कहीं इनसे असक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को ना त्याग दे। ऐसे ही सोचते सोचते सवेरा हो गया। पर जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक ही पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात में संयोग नहीं हो पाता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग विलास की सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। और फिर प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और अपने समाज सहित मुनि के सामने सिर नवाया और फिर ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर माथे पर लगाकर उन्हें दंडवत प्रणाम करके उनसे विदा लिया। उसके बाद रास्ते की पहचान रखने वाले कुशल पथ प्रदर्शकों और सब लोगों को अपने साथ लेकर भरत जी चित्रकूट के लिए चल दिए। भरत जी राम सखा गुह के हाथों में हाथ रखे हुए ऐसे जा रहे थे मानो साक्षात प्रेम ही शरीर का रूप धारण किए हुए चला जा रहा हो। ना तो उसके पैरों में जूते थे और ना ही सिर पर छाया थी। उनका प्रेम, नियम, व्रत और धर्म सब सच्चा था। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछ रहे थे और वह कोमल वाणी से उन्हें सब बता रहा था। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगह और वृक्षों को देखकर भरत जी के हृदय में प्रेम रोके नहीं रुक रहा था। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसा रहे थे, जिससे पृथ्वी कोमल ही हो गई थी। और जहां जहां से वह जा रहे थे वह मार्ग मंडल का मूल बन जा रहे थे। मार्ग में बादल छाया करते जा रहे थे। सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही थी। भरत जी के जाते समय मार्ग ऐसा सुखदायक हो गया जैसा श्री राम जी के वन जाते समय भी नहीं हुआ था। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव एकत्रित थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा था या जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा था, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए थे। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका जन्म मरण का भय रूपी रोग ही मिटा दिया था। श्री राम दर्शन से तो वे पद के अधिकारी हुए ही थे, परंतु भरत दर्शन और राम दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया था। पर भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उन्हें तो श्री राम जी स्वयं ही अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार नाम कह लेता है वह भी तरने तारने वाला हो जाता है। फिर भरत जी तो श्री राम जी के प्यारे तथा छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए यह मार्ग सुखदायक कैसे ना हो। साधु और श्रेष्ठ मुनि सभी आपस में ऐसा कह रहे थे और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष का लाभ ले रहे थे। भरत जी के इस प्रेम के भाव को देखकर देवराज इंद्र सोच में पड़ गए कि कहीं इनके प्रेम के वश में होकर श्री राम जी वापस ना लौट आए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। मनुष्य जैसा स्वयं होता है, जगत में उसे वैसा ही दिखता है। और उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, आप वह उपयोग कीजिए जिससे श्री राम जी और भरत जी की भेंट ना हो। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश में हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। लगता है बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है। इसके लिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। इंद्र का वचन सुनते ही गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने हजारों नेत्र वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझकर कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ यदि कोई भी माया करता है तो वह उलटकर उसी के ऊपर आ पड़ती है।
पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर ही कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, पर जो कोई उनके भक्त पर अपराध करता है तो वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में यही कथा प्रसिद्ध है और इस महिमा को सभी जानते हैं। सारा जगत श्री राम को जपता है और श्री राम जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा।